चैनल पे। और शुरुआत करते हैं आज के झमाझम लेक्चर का। तो सबसे पहले भैया सब लोग जुड़ जाओ एकदम धुआंधार तरीके से, सब लोग एकदम धुआंधार तरीके से जुड़ जाओ और देखते हैं कि क्या बेहतर, क्या अच्छा और क्या बेहतर से बेहतरीन आज हम लोग कर सकते हैं। आज भाई मंथ एंड है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कल सुबह 8 बजे आपके लिए पूरे जनवरी का कंपाइलेशन लेकर के मैं आ रहा हूं। पहले कल की न्यूज़ सुन लो कि कल जब सुबह 8 बजेगा तो मैं आपके लिए पूरे जनवरी का 31 दिन का कंपाइलेशन लेके आ रहा हूं। ठीक है, सभी लोग को क्लियर हुआ? तो एक बार सब लोग जल्दी से लिख दो कि यस सर क्लियर हो गया। कल सुबह 8 बजे 1 फरवरी के सुबह 8 बजे आपका 100 क्वेश्चन का 100 से 150 क्वेश्चन, अब कल का कल देख लेंगे कितने रहते हैं, लेकिन मिनिमम 100 क्वेश्चन का आपका करंट अफेयर का टेस्ट होगा। याद रखना मेरे जीडी के दोस्तों, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल के दोस्तों या राज्य स्तर के किसी भी एग्जाम के दोस्त, कल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज शाम की शुरुआत, आज 31 तारीख हो गई, आज शाम की शुरुआत हम लोग करेंगे वो अपने जीडी और एमटीएस के स्लोगन से, जिसमें हम लोग कहते हैं जब आंखों ने अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सच है ना लल्ला, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल मेरे भैया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। थोड़ा बेल्ट वेल्ट सही कर लें, कोट वोट सही कर लें, आज एकदम भौकाली सेशन होने वाला है। तो शुरू करें आज का सेशन। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया महीने का आखिरी दिन है, 31 जनवरी हो गया, शाम के 7 अब तो बज ही चुके हैं, तो थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कल के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कल सुबह 8 बजे के लिए तैयार रहना, ठीक है। और आज का जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, मंथ एंड टेस्ट है आज, उसमें कोई भी बीच में बातचीत मत करना। अभी जिसको लव यू टू, मिस यू टू, सर वर्क वेरी हार्ड, ये सब लिखना लिख लो, बीच में बात मत करना। और एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करें यार। महीने कब शुरू होते हैं, कब एंड हो जाते हैं, समाप्त शुरू। अभी कब 1 जनवरी आ रहा है, हम लोग 2023 का ताली बजा के स्वागत किए, आज लो जनवरी भी खत्म। 31 जनवरी आ गया, आज खत्म हो गया महीना, कल सुबह 1 फरवरी लग जाएगा और धीरे धीरे करके अप्रैल आ जाएगा, एमटीएस का एग्जाम आ जाएगा। और तुम्हें एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं कि आज भी डबल वैलिडिटी है, मंथ एंड ऑफर है एमटीएस का महापैक। जिन लोगों ने न लिया हो, Y182 कूपन कोड का प्रयोग करके ले लेंगे। शुरू करें। एक बार सब लोग जय हिंद का नारा लगाओ। तो हम लोग जैसा कि रोज करते हैं, आज 31 जनवरी की शाम भी वैसा ही करेंगे, तिरंगे को सैल्यूट करेंगे, तिरंगे को सैल्यूट करेंगे। और शुरू करें सेशन को। सेशन की शुरुआत हो जाए, आप कहोगे जी सर सेशन की शुरुआत कर दी जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आज, अच्छा आज का एक तुम लोग जरा मुझे बात बताना, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू हैं। सही सही बताओ, अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो जीएस के 50 एमसीक्यू के लिए तुम्हें कितना मिनट दें? एकदम एग्जाम हॉल टाइप की आज की फीलिंग होनी चाहिए। ऐसे ही महीने का आखिरी दिन बर्बाद नहीं जाना चाहिए। बताओ 50 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट दे दें, हर 30 सेकंड में एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 25 मिनट। क्या सब लोग रेडी हो या 20 मिनट दें? भाई देखो जीएस का क्वेश्चन है, 20 सेकंड या 30 सेकंड, जल्दी बताइएगा। मिनट मुंह से निकल रहा है, 20 सेकंड या 30 सेकंड बताइएगा। 20 सेकंड या 30 सेकंड बताओ कितने तुम्हें दूं सेशन में, 20 सेकंड या 30 सेकंड? देखो एक बात समझ लो, आज महीने का आखिरी है, तारीख कितनी है? 31 जनवरी, शाम के लगभग 7:10 हो चुके हैं और सेशन होने जा रहा है शुरू। तो 50 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट आपको देते हैं, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। और हां, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज 31 तारीख हो गई, शाम के 7:10 या 15 मिनट हो गए, इसका मतलब है कि डबल वैलिडिटी ऑन है, उसका फायदा उठाओगे। अच्छा एक बात तुम लोग से कहता हूं, और तुम लोग को सेशन में आज हमारे यहां 2 गेस्ट आए हुए हैं, उनसे भी तुम्हें मिलवाते हैं, ठीक है ना? ये देख रहे हो नहीं, बोर्ड अगर हमको धोखा दिया ना तो कसम से हम बवाल कर। देखो लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये हमको लिखने नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि टेक्निकल टीम अगर मेरी आवाज सुने तो यहां आ जाए, नहीं दिक्कत होगी उससे, ठीक है? तो यहां पे कोशिश करते हैं हम लोग बोर्ड पे लिखने का, जरा सा एक बार, ठीक है? इट्स ओके, बोल दो।
हो गया, कोई नहीं, मना कर दो, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आप लोगों को याद ही होगा कि कल शाम में मैंने MP अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे कल शाम को मैंने द 10 मिनट शो लिया था ना, स्पोर्ट्स सारे पढ़ाए थे ना। मैं 30 तारीख को, याद करो, कल ही शाम को तो मैंने द 10 मिनट शो में पूरा कुछ पढ़ाया था आपको। स्पोर्ट्स का ICC अवार्ड्स और सारे अवार्ड चले थे ना। तो मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कल, अभी जो लोग न देखे हो MP अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे जाके मेरा कल का इवेंट देख लेना, 30 तारीख को। कल यार शाम में नहीं लिया था 100, स्पोर्ट्स के 6 महीने के सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें आप लोग भाग लीजिएगा। और MP अड्डा परिवार के ही 2 सदस्य अभी मेरे साथ मौजूद हैं, वो लोग भी क्लास लेते हैं। तो जो मेरे MP की तैयारी करने वाले पटवारी के स्टूडेंट हैं वो उनकी क्लास में, एक्साइज इंस्पेक्टर के स्टूडेंट हैं वो उनके क्लास में जा सकते हैं। तो महीने का एंड है, एक बार सर लोग मैम लोग से मिलते हैं, सर प्लीज आइएगा। सर मैम, मैं बस ये आप लोग से चाहूंगा कि हमारे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं, पटवारी की, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर का भी करते हैं। आप कितने बजे MPG के पढ़ाते हैं अपने चैनल पे? देखिए, जो लोग भी पटवारी और एक्साइज कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, 1 बजे दिन में और शाम को 7 बजे दोनों टाइम MPGK की क्लास मैं लेता हूं, विकास कुमार यादव, और मैम बताएंगी अपनी टाइमिंग आप लोग। बिल्कुल। तो मैम आप तो करंट अफेयर की टीचर हैं, देखो समस्याएं हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मैं सुबह 8 से 9 करंट अफेयर पढ़ाता हूं, वो मेरा इंडिया लेवल पे होता है। लेकिन जो मेरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं MPGK के लिए, MP करंट अफेयर के लिए मैम से मुलाकात कर सकते हैं सुबह में 9 बजे। 8 से 9 मैं पढ़ाता हूं, सुबह में 9 बजे मैम पढ़ाती हैं करंट अफेयर, और 9 से 10 उसमें MP का विशेष इनपुट रहता है। नेशनल वाला तो रहता है, लेकिन वो मेरे पास पढ़ना, MP वाला इनसे पढ़ लेना। और हाँ, शाम में 5 बजे स्टैटिक GK मैम पढ़ाती हैं, और शाम में 7 बजे नहीं, वहां जाने जो 7 बजे तो हम खुद भी पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो। तो खैर कोई नहीं, दोपहर 1 बजे वाला इनके में जाओ, दोपहर 1 बजे और शाम में सुबह में 9 बजे। तो आज मैम हम इन लोग का टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। तो भैया ये था आज का झमाझम हमारे गेस्ट। शुरुआत करते हैं पहला टेस्ट, और ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताओ, जल्दी से बताओ, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ये आपको सोच समझ के बताना है। सर, सिखों के जो 10वें गुरु जी हुआ करते थे वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है लल्ला, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। यार कुछ तो बोर्ड में दिक्कत आ रही है, कुछ तो बोर्ड में दिक्कत आ रही है। देखो, नहीं महसूस नहीं हो रहा है, टिक करो और भाग जा रहा है। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा कब की गई थी? मतलब गुरु गोविंद सिंह, ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है तो इसको तो आंसर हटाओ। सबसे छोटे जलमार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को, मतलब आपको ये करना है, ये क्वेश्चन देखो समझना, कि आपको सबसे छोटा रास्ता तय करना है। अब बताओ कि तुम ऐसा कौन सा रास्ता पकड़ोगे कि तुम हवाओं का अनुसरण करोगे, नदी जिधर जिधर बह रही है उधर चले जाओगे, अक्षांशों लैटिट्यूड का या फिर देशांतरों लॉन्गिट्यूड का? तो सर हम करेंगे हवाओं का नहीं, देशांतरों का। हवा तो बहती हवा सा था, वो उड़ा के ले जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, उड़ा के ले जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, भैया लाइक वाइक करते रहो। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? अगर आपके जो फंडामेंटल राइट है उन पर रोक लगाना है, बात समझना, कौन लगाएगा? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? सोच समझ के आंसर करो। क्वेश्चन टफ नहीं है, समझने का फेर है। सर इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रतिबंध लगा सकता है आपके कौन? बी ऑप्शन, संसद। बी ऑप्शन, संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, द रेवेन्यू सिस्टम इनिशिएटेड बाय शेरशाह इन्फ्लुएंस द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ, मैं हिंदी इसका नहीं है, मैं बता रहा हूं। शेरशाह सूरी ने, सुन लो, शेरशाह सूरी ने जो राजस्व व्यवस्था शुरू की थी, उस राजस्व व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, या उसी तरीके का राजस्व व्यवस्था किसने लाया था? बताओ, शेरशाह सूरी जैसा राजस्व व्यवस्था किसने लाया था? सर डी ऑप्शन, अकबर। ठीक है ना, डी ऑप्शन लल्ला, अकबर। डी ऑप्शन अकबर इसका राइट आंसर बनेगा, अकबर। ठीक है, अब देख रहे हो ना कितना ये प्रॉब्लम कर रहा है, अकबर इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अकबर। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। वैसे अकबर को शेरशाह का पूर्वगामी, अकबर का पूर्वगामी शेरशाह को कहा जाता है।
अकबर का पूर्वगामी, ये लोग हुमायूं टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखना अकबर का पूर्वगामी शेरशाह सूरी को। मैं जानबूझ करके आपके कमेंट नहीं ले रहा हूं, प्लीज इधर उधर के कमेंट मत करो। जब लाइव टेस्ट चल रहा है तो लाइव टेस्ट दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और किसके बीच लड़ी गई? सर पहली वाली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई। जीता अहमद शाह अब्दाली था, दूसरे में अकबर और पहले में बाबर। राइट आंसर क्या बनेगा सर? हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई आकर्षण और मंत्र का विचार है? भैया कई ऐसे लड़के भी होते हैं। एक सेकेंड, एक जरूरी फोन आ रहा है, उठा लूं। हेलो हेलो, जी जी, नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी और एक हाँ नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी, ठीक है। जोकोविक, अरे यार सर्बिया का टेनिस प्लेयर है, सर्बिया टेनिस प्लेयर, नोवाक डाल दीजिए आ जाएगा, ठीक है, हो गया। हाँ 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 एक्चुअली एक हमारे मित्र हैं, वो एक क्वेश्चन पूछे यार वो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है इस बार का, तो उनको बताना पड़ रहा है कि नोवाक जोकोविच जीता है इस बार का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर? जादू वाले मंत्रों का जिक्र है हमारे अथर्ववेद में, ठीक है ना। किसमें वर्णन है? हमारे अथर्ववेद में वर्णन है लल्ला, ठीक है। अब देख रहे हो ना, आज ये बोर्ड हमको परेशान कर दिया, आज ये बोर्ड हमको परेशान कर दिया। मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं इस बोर्ड से। प्राचीन काल के महान कानून दाता कौन थे? चलो अच्छा है, आज आधे घंटे का ही क्लास लूंगा। ये ना पता नहीं क्या आज बोर्ड में हो रहा है। नहीं तुम लोग कहते गुरुजी अपसेंट मार दिए, नहीं भैया हम अपसेंट नहीं मारेंगे, आपके साथ रहेंगे। और आज महीने का आखिरी दिन है, 31 जनवरी हो गया और बहुत जरूरी है आज का सेशन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं लल्ला कि यार मनु, ठीक है ना। अब यहां से देख लो यार, ये इसका आंसर मनु है। ये पेन चल नहीं रहा है प्रॉपर, ठीक है, पेन प्रॉपर चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। विधान परिषद के देखो, जैसे विधान आपके लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, वैसे ही जिन राज्यों में द्विमंडलीय व्यवस्थापिका होती है उन्हें इंग्लिश में बाई कैमरल स्टेट कहते हैं। और ये जो बाई कैमरल स्टेट हैं लल्ला, उन्हें एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। विधानसभा का चुनाव लड़ने की उम्र 25 वर्ष होती है और विधान परिषद की 30 वर्ष, ठीक है, विधान परिषद की 30 वर्ष। तो सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? बताइएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अब ओल्ड हो चुका है क्योंकि राज्य है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को इग्नोर। किलिमंजारो क्या है? सोच समझ के बताओ। ये आपका आज 31 तारीख की शाम का बेहतरीन लाइव टेस्ट चल रहा है। बोर्ड चूंकि अच्छे से और ये पेन काम नहीं कर रहा है तो मैं बहुत ज्यादा टिक नहीं कर पा रहा हूं। और जो 2-4 लोग इधर उधर के कमेंट कर रहे हो ना, पढ़ लो, आज वैसे भी बोर्ड साथ नहीं दे रहा, मैं परेशान हो रहा हूं अंदर से। और यार ऐसे समय में अगर तुम लोग भी इधर उधर की बात पीडीएफ ये सब करते रहोगे ना, गड़बड़ा जाएगा मुन्ना, गड़बड़ा। और कल सुबह के लिए इंफॉर्म कर दूं, कल सुबह 1 फरवरी के 8 बजे आपका करेंट अफेयर का पूरे जनवरी महीने का टेस्ट लेने वाला हूं। दोहरा करके रखना, बेहतरीन सेशन होने वाला है, ठीक है ना, दोहरा के रखना। इसका राइट आंसर बनेगा, ये एक आग्नेय गिरी है, ठीक है ना, मतलब पहाड़ है। अगला, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? सब क्वेश्चन हलवा ही आ जाएगा क्या? जीएस ऐसे ही सब लोग क्वालिफाई कर देगा क्या? पढ़ना पड़ेगा, जीएस को पढ़ना पड़ेगा। और राइट आंसर क्या बनेगा? अपर्दन चक्र सिद्धांत दिया था पैंक नाम के वैज्ञानिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते हैं कि नहीं? वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहते हैं कि नहीं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कायदे आजम कहते हैं कि नहीं? ध्यान से सोचो सारे लड़की लड़के, ध्यान से। सर कायदे आजम तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है ना, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका गलत हो गया ना लल्ला,
डी ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, 1930 ईस्वी में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किस क्रांतिकारी की थी? 1929-30 के सेशन में ही आईएनए की स्थापना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मास्टर दा ने की थी। मास्टर दा के ही मुख्य इसमें भूमिका था और मास्टर दा को प्यार से हम लोग सूर्य सेन जी भी कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? सूर्य सेन जी भी कहते हैं मास्टर दा को, मास्टर दा को सूर्य सेन जी। अगला पॉइंट देखते हैं। अभी एक आज मेरा मन हो रहा है कल सुबह एकदम नहा धो के ना यही कपड़ा पहन के आके टेस्ट लूंगा, क्योंकि इस कपड़े में आज मुझे बोर्ड ने परेशान कर दिया है। कल सेम ड्रेस में मैं लूंगा लाइव टेस्ट 1 फरवरी वाला, बता रहा हूं, आज ही बोल रहा हूं। क्योंकि एक लोग हमसे अभी कह के गए सर वो आज आप अड्डा की टी शर्ट में नहीं है ना, इसलिए बोर्ड काम नहीं कर रहा। हम कह रुको, कल सुबह का करंट अफेयर भी इसी ड्रेस में पढ़ा दूंगा, तुम लोग गवाह रहना, कल सुबह का करंट अफेयर भी इसी ड्रेस में होगा। अब आप जाइए यार, मैं कर लूंगा, ठीक है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है सर? साइबेरियाई आइबेक्स एक बड़ी बकरी, भारी बकरी का है। जैसे आप कृषि एवं पशुपालन जब पढ़ते हो लल्ला, तो उसमें ये चीजें रहती हैं। बड़ी या भारी बकरी का नाम है साइबेरियाई आइबेक्स। अगले पॉइंट पे जाते हैं। कार्ल सगन कौन था? आज मेरा मन तो सच बताऊं 50 क्वेश्चन के टेस्ट का था, लेकिन मेरा पेन आज काम कर नहीं रहा है, वो तुम लोग देख रहे होगे, चला रहा हूं तो भाग रहा है। तो आज 25 क्वेश्चन का ही टेस्ट लूंगा। आज तुम लोग जैसे नहीं कि स्कूल में पहले कभी कभी ऐसा होता था ना। अच्छा सच सच बताओ एक बात, सब लोग कमेंट रोको, कमेंट रोको। पहली में तो तुम लोग को उतना नॉलेज नहीं रहता रहा होगा, दूसरी तीसरी क्लास से 8वीं क्लास तक क्या तुम लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोग दूसरी तीसरी क्लास ले रहे हो, अचानक से एक बेल बजा, टन, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि इनके दुखद देहांत की वजह से आज स्कूल बंद किया जा रहा है, और आप 2 मिनट का मौन रखेंगे, फिर क्या होगा कि छुट्टी। सच सच बताओ किसको किसको मजा आ जाता था कि 8 तरीके छुट्टी हो गया अचानक से 6वीं क्लास में या किसी क्लास में। आज आपकी 2 घंटे पहले छुट्टी की जा रही है क्योंकि वो वाले अध्यापक नहीं आए हैं और ऐसा कुछ दुखद समाचार है और ये वो। अब उस समय हम लोग को समझ में नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे थे, मजा आ जाता था, अरे गजब आज तो छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। देखो सब कितने नालायक है, खुश हो करके लिख रहे हैं। हाँ सर, लो कमेंट देख लो, कमेंट। भाई मैं दिल की बात बताऊं, तब नहीं नॉलेज था इन सारी चीजों को कि जीवन मृत्यु, यार बचपना था यार, तो बस छुट्टी ही सब कुछ लगती थी। सच बात तो ये है। अब ये सुनो तो दुख होता है, लेकिन तब तो लगता था वाह तीसरी क्लास में ही छुट्टी, ले मजा ले मजा ले मजा, ये वाला मजा रहता था, ठीक है। तो कार्ल सगन कौन थे सर? कार्ल सगन एक मशहूर अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? मैं इस बार तुम लोग को एक बात का वादा करता हूं दोस्त, आज तो मान लो महीने का लास्ट है, मैं तुम्हें कहीं लिख के दे दूं इस बार का एमटीएस। देखो पेन नहीं चल रहा यार, मैं परेशान हो रहा हूं इससे। इस बार का जो एमटीएस है लल्ला, वो आप लोग इस बार क्वालिफाई करोगे एमटीएस, ठीक है ना, वो आप लोग क्वालिफाई करोगे। आज ये पेन नहीं चल रहा है, मैं परेशान हो गया इस ससुरे से, क्या बताऊं। अगला क्वेश्चन, तो पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। अगला, सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया है? सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया है, बताइएगा। भाई आज क्लास छोटी चलेगी, मेरा डिजिटल पेन चलना रुक गया है, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आज क्लास थोड़ी सी छोटी चलेगी, ये बात याद रखिएगा। तो ये सर सी ऑप्शन अशोक नहीं बनवाया था। मूड डिस्टर्ब हो जाता है ना यार। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइएगा। सर भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सर डी ऑप्शन सतलज, डी ऑप्शन सतलज पे बना हुआ है। इसके बाद आप क्लास है क्या सर? ठीक है, सतलज पे बना हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा। देखो आज 31 जनवरी है, शाम के लगभग 7:30 बजने वाले हैं, समझ रहे हो ना। और मैं बात याद दिला रहा हूं, आज डबल वैलिडिटी है एमटीएस के मेरे दोस्त। जीवन बार बार अवसर नहीं देगा, एक बार जरूर देगा। जो समझदार होंगे वो पकड़ लेंगे, जो बेवकूफ टाइप के होंगे या कुछ नहीं सोचने वाले होंगे उनके लिए अरे बेचने आ गए, चलो चलो चलो, हाँ जाओ ना। इसी में से 12,000 लड़कों का पद भर जाएगा और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। मैं नाम बदल दूंगा दोस्त, 12,000 समथिंग पोस्ट आई है ना, देख लेना, सबकी सब भर जाएगी, ठीक है, सबकी सब भर जाएगी। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन बृहस्पति।
तकोल्लम की लड़ाई किसके बीच हुआ था? आंसर करके देखो, तकोल्लम की लड़ाई किसके बीच हुआ था? लल्ला मैं बता दूं, तकोल्लम की जो लड़ाई है वो हुआ था आपके राष्ट्रकूट और चोल के बीच में, राष्ट्रकूट और चोल के बीच में। अगला क्वेश्चन लल्ला, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? सर राइट आंसर है यार, थोड़ा सा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय हुआ करते थे आपके राकेश शर्मा। आज बोर्ड सही नहीं चल रहा है, मैं इससे परेशान हो रहा हूं थोड़ा, लेकिन तुम लोग तो सपोर्ट कर दो, लाइक शेयर तो कर दो यार, लाइक तो कर दो, मत करो आज शेयर। जितने लोग मौजूद हो कम से कम मेरे संघर्ष को तो लाइक कर दो कि गुरुजी आज अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब क्या करूं? और याद रखना, कल सुबह कसम खाता हूं इसी कोट इसी शर्ट में तुम लोग को मैं पूरे जनवरी का सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, पूरे जनवरी का। आर्य समाज की स्थापना में की गई, कहां पे की गई थी? सर आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपके बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताओ, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? लल्ला ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम है ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का ग्लैडस्टोन। अगला, इन्होंने ही कांग्रेस शब्द दिया था। और अगला है, महावीर की मृत्यु में हो गई थी, महावीर स्वामी, सिखों के जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है सिंह। इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी भैया? तो पावापुरी, ठीक है, पावापुरी। अब तुम देखो आगे भी अभी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन आज इच्छा नहीं हो रही है कि मैं इस खराब वीडियो क्वालिटी के साथ पढ़ाऊं, तो आज 25 क्वेश्चन पे ही रोकते हैं। लेकिन जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। जिन लड़कों को जाना हो, लड़कियों को, वो जा सकते हैं। लल्ला आज 31 जनवरी हो गई, आज 31 जनवरी हो गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त कि आज 31 जनवरी को आपके लिए एसएससी एमटीएस के महापैक पे है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी, वो महापैक लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अड्डा के वेब पेज पे जाना होगा, ठीक है ना। आप ऐसे अपना गूगल ओपन करेंगे, गूगल ओपन हो जाएगा। गूगल ओपन होने के बाद आप यहां पे अड्डा 247 स्टोर सर्च कर देंगे। अड्डा 247 स्टोर सर्च करने के बाद ऑल कोर्सेज में जाएंगे, एसएससी पे जाएंगे और यहां पे एसएससी एमटीएस में जाएंगे। एसएससी एमटीएस, ये देखिए आज 31 तारीख मंथ एंड सेल ऑफर है, आपके लिए डबल वैलिडिटी चल रही है। मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग से कि इस डबल वैलिडिटी का फायदा उठा लो, इस डबल वैलिडिटी का फायदा उठा लो। एमटीएस के पेपर में, एमटीएस के पेपर में याद रखना, रीजनिंग का अपना महत्व है, मैथ का अपना महत्व है। दोनों से 40 प्रश्न आएंगे, कोई 12 प्रश्न तुम्हें करना है, कोई 12 प्रश्न तुम्हें करना है, 12 क्वेश्चन अगर जनरल हो तो। और निगेटिव मार्क नहीं रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, रीजनिंग और मैथ में निगेटिव मार्किंग नहीं है। वहीं जैसे ही तुम रीजनिंग मैथ के बाद जीएस और इंग्लिश में जाओगे लल्ला, जीएस और इंग्लिश में जाओगे, निगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। इसके 25 और 25 क्वेश्चन आएंगे, जितना कर सकते हो उतना कर दो। सोच लेना, आज आपके 31 जनवरी की शाम हो गई, कल से 1 फरवरी, फरवरी मार्च अप्रैल, तुम्हारे पास फरवरी मार्च और आधा अप्रैल इतना पड़ा हुआ है लल्ला अपनी तैयारी के लिए। तुम इन 70 से 80 दिनों में चाहो तो जीवन बदल दो, चाहो तो उसी दलदल में हम लोग रुके रह जाएं। आपके आज इस महापैक पे डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी का सर क्या फायदा होगा लल्ला, मैं बताऊं कि ये जो डबल वैलिडिटी है, ये आपको देखो यहां लिखा है ना डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी में तुम्हें 143 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, 2195 लल्ला वैलिड वीडियोस मिल रही हैं, 500 आवर की तुम्हें क्लासेस और 200 से ज्यादा ई बुक्स मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात कि सर डबल वैलिडिटी से क्या होगा कि अभी जून में दोबारा वैकेंसी आएगी। खुदा न खास्ता, चलो मान लिया तुम 70-80 दिन में 1-2 नंबर से या कुछ नंबर से चूक गए, जून में जब दोबारा वैकेंसी आएगी फिर यही महापैक तुम्हें काम आएगा।
और मैं बता दूं, मेहनत करोगे तो इस बार 2 ही सब्जेक्ट मुख्य रोल अदा कर रहे हैं, जीएस और इंग्लिश। तुम इन्हीं में सिलेक्शन पालोगे, जीएस और इंग्लिश इन्हीं में सिलेक्शन पालोगे लल्ला। समझ रहे हो ना? अपने आप को बदलना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। हमारे माता पिता दिन प्रतिदिन एक एक दिन बुजुर्ग होते जा रहे हैं। हमारी आपकी जरूरत है हमारे आपके माता पिता को, उनका सहारा बनना शुरू कर दो। ये लड़कपन, ये युवावस्था में अपनी चीजों को खो मत यार। वो हमसे कह नहीं पाते हैं, लेकिन खुदा भी जानता है, भगवान भी जानता है, अगर मौका मिले तो वो तुम्हें कल नौकरी में देखना चाहते हैं। वो 70-80 दिन भी नहीं रुकना चाहते। वो तो चाहते हैं कि कल मेरा बेटा या बिटिया ऑफिस चला जाए। सच ये नहीं है? अगर तुम्हारे मम्मी पापा का बस चले तो क्या तुम कल किसी ऑफिस में बड़े पद पे न बैठोगे? दिल से बताना, होगा ना? तो लल्ला, उनके उम्मीदों के लिए एक बार 70-80 दिन संघर्ष करके देखो ना, क्या जाता है। ये महापैक लल्ला, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए क्या पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कूपन कोड है Y182, ठीक है ना, Y182। इस Y182 कूपन कोड से, Y182 इस कूपन कोड से लल्ला, Y182 कूपन कोड से, Y182 इस कूपन कोड से आप इस बैच से जुड़ जाओगे। डबल वैलिडिटी, महीने का आखिरी दिन है, इसके बाद शायद ये चांस मिले भी ना। मैं लेता हूं तुम्हारे जीएस की और इंग्लिश की पूरी गारंटी कि जीएस इंग्लिश की टीम में, जीएस सबसे ज्यादा आ रहा है ना 25 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश 25 क्वेश्चन। मैं स्वयं इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 5 साल से लगातार आपके लिए मौजूद हूं और अब एमटीएस में 5000 सिलेक्शन दूंगा। विश्वास तो करके देखो, खुद पे विश्वास करो, मुझसे पहले खुद पे विश्वास करो कि कोई साथ दे ना दे, तुम अपना साथ दोगे। 70-80 दिन तब तक पढ़ोगे जब तक कि दिन रात में तुमको अंतर न समझ में आना शुरू हो जाए। तुम तब तक पढ़ोगे जब तक मम्मी ना कह दे बेटा या बेटी आज सो जाओ। ये सब जिस दिन डिटर्मिनेशन अंदर आ गया ना, प्राउड जिस दिन अंदर ये आ गया कि अब मैं पढ़ के रहूंगा, और पॉजिटिव प्राउड, अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर सेलेक्ट हो जाओगे। 80 दिन कुछ करते हैं यार, क्यों ऐसे ही छोड़ दें, जाने दें अवसर को। भगवान ने अवसर दिया तो उसको भुनाएंगे। अवसर भी कितना बड़ा। और इसी 10वीं के पास के अवसर पे आईबी की भी वैकेंसी आई है। 17 फरवरी उसका भी लास्ट डेट है, एमटीएस का भी लास्ट डेट है। 27 साल उसकी एज भी है, इसकी एज भी अपर एज लिमिट है। और 100 रुपए का फॉर्म एमटीएस का है, लड़कियों के लिए फ्री है। वहां 50 रुपए में लड़कियों के लिए फॉर्म है, अदर के लिए 500 में, 450 में। तो लल्ला, मैं ये कहना चाहता हूं, एक तीर से कई शिकार। आईबी का भी फॉर्म भर के इसी से एग्जाम दे दो, और एमटीएस का भी दो, और जून वाला जो एमटीएस आवे वो भी इसी से दो। मजा ना आ गया तो तुम कहना यार कि सर मजा नहीं आया। और मैं बार बार कह रहा हूं, 1000 बार कह रहा हूं, लल्ला, ये कूपन कोड Y182 है तो मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कूपन कोड Y182 है तो आशुतोष सर पे भरोसा करके देख लेना। मैं हूं तुम्हारे साथ Y182 कूपन कोड के साथ। जितने लोग कमेंट कर रहे हो, मैं इतने लोग का एक साथ आंसर नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा, आज मंथ एंड है लल्ला, डबल वैलिडिटी है, ले लो, यही महापैक तुम्हें काम आएगा। और इसमें पेड कोर्स शुरू हो चुका है। 27-28 तारीख को इसका डेमो क्लास था। मैं इसमें 3 फरवरी से क्लास लेना शुरू कर रहा हूं, 2 दिन बाद से। कई लोग सोच रहे होंगे आशुतोष सर आपने बाबर और हुमायूं पढ़ाया, उसके बाद आपकी क्लास नहीं लग रही है। लल्ला, मेरी 3 फरवरी से फिर रेगुलर क्लास है, मेरी 3 फरवरी से। तो मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है यार, इस बार मेहनत करो ना, जम के मेहनत करो। अड्डा स्टोर पे विजिट करो, महापैक ले लो, और मंथ एंड है, डबल वैलिडिटी है, फायदा उठा लो। ठीक है? थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज आप मंथ एंड सेल का पूरा फायदा उठाएंगे। इसमें टेस्ट सीरीज भी, वीडियो कोर्स भी, ई बुक्स भी हैं, और हम लोग के पढ़ाने का, अच्छा आगे आके क्रैश कोर्स बैच लॉन्च होगा, वो भी तुमको इसी में मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? ऑल द बेस्ट। और हाँ, कल सुबह 8 बजे सेम इसी कपड़े में आकर के, मैं बता रहा हूं क्योंकि आज ये कपड़ा बोर्ड नहीं चलने दिया है ना, मैं आकर के आपको पढ़ाऊंगा पूरे जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है? तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। Y182 कूपन कोड अगर Y182 लगाओगे तो मेरे सर्किल में रहोगे, मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी।
आपके पीडीएफ से लेकर के नोट्स तक, आपके बेसिक की तैयारी से लेकर रैंक लगाने तक सब जिम्मेदारी Y182। इस कूपन कोड को लगाते ही मेरे मोबाइल पे अड्डा की तरफ से मैसेज आ जाता है कि इस स्टूडेंट ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्वाइन कर लिया सर। दोस्त याद रखना, पूरे जीवन की कसम आपको ईमानदारी से बताता हूं दोस्त, जी जान से लगूंगा। और अगर मेरा डेमो क्लास देखना हो कि मैं पढ़ाता कैसा हूं, तो YouTube पे आपके 27-28 जनवरी को मैंने बाबर और हुमायूं का लेक्चर लिया है अपना, वो जाके एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। तो कूपन कोड Y182, और अब ये कूपन कोड नहीं है, अब ये मेरा वचन पत्र है कि इस बार GS इंग्लिश की बेड़ा पार लगवाऊंगा मैं खुद, आशुतोष आपके साथ हूं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आज 31 जनवरी को इतना ही, कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।